बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है हमारे पास मैट्रिक्स। यूनिट का नेम हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हम उर्दू में बोलते हैं कालिब को। मैट्रिक्स उर्दू में इसको हम कालिब कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो तसव्वुर दिया था वो सबसे पहले आर्थर कैले ने दिया था। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले। इसने थ्योरी दी थी मैट्रिक्स के बारे में। कब दी थी? 1858 में इसने इस थ्योरी को पेश कर दिया था। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के तरफ। इसमें से बेटा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा सकते हैं कि आइडिया किसने दिया था? आर्थर कैले ने इसका आइडिया दिया था। और कब दिया था इसने? 1858 के अंदर इसने आर्थर कैले ने इस मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया था। तो अब हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर एरे। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है। रो फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स, यानी कुछ रियल नंबर्स की हमारे पास कलेक्शंस हैं। आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रियल लाइन है। यहाँ पे हमारे पास 0 +1 +2 +3, यानी कि ये हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाते हैं -1 -2 -3, ये सो ऑन जाते हैं नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर है, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि हमने कुछ रेक्टेंगल की शेप, यानी इस तरह की शेप हमने इसको देनी है एक रेक्टेंगुलर एरे की। रो फॉर्मेशन, रो कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स, यानी इन रियल नंबर्स को हमने इस तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास रियल नंबर्स कौन से हैं? 0 1 2 3, यानी नेगेटिव वाले भी आप उठा सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी आप उठा सकते हैं, सच दैट हम इसको इस तरह से लिख सकें 1 3 4 7 2 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट्स, और फिर हम इसको इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स में। इस ब्रैकेट्स में इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। सिमिलरली हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स है 0 1 3 4 इज अनदर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट की तरफ। रो किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास रोज के बारे में हम पढ़ते हैं। रोज किसे कहते हैं? हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे कि 1 3 4, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं तो हम कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं। हमारे पास A B C एंड D, ये हमारे पास सारे क्या हैं? कैपिटल हैं। जब भी हम लिखते हैं तो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू हम ब्रैकेट्स, हम रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिखते हैं। किसको? रियल नंबर्स को 1 3 4 हमारे पास है। जिस तरह से हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल्स में आ रहे हैं सारे डिजिट्स, तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास रो कहलाएगी। और इसी तरह हमारे पास कॉलम्स हैं। अगर हमारे पास स्मॉल, हम कैपिटल, हम अल्फाबेट्स को कभी भी इसके अंदर यूज नहीं कर सकते मैट्रिक्स के अंदर। A B C D हम हमेशा जब भी लिखेंगे तो कैपिटल बाहर लिखेंगे। कैपिटल A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा स्मॉल A B C D। हम इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म लिखते हैं। तो इसके बाद हम लिखते हैं कॉलम्स की बात करते हैं। कॉलम्स को भी बेटा जब हम लिखते हैं तो हमारे पास बी मैट्रिक्स कोई भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B इज इक्वल टू, हम इसको रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह से 1 3 हमारे पास है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस बन गई। हमारे पास वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंटेड एज कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी हमारे पास ये इसका क्या है? कॉलम्स है। इस तरह से जो हमारे पास वर्टिकली लाइंस होती है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसको भी हम जब लिखते हैं तो बेटा कैपिटल B इज इक्वल टू, अंदर जब भी हम मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। स्मॉल A C हम इस तरह से इसको यूज करते थे। ये भी हमारे पास सिंपल रोज एंड कॉलम्स के, रोज और कॉलम्स हम किस तरह से लिखते हैं। रोज या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, हम किस तरह नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स का हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। हमारे पास है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स
स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइंस जो हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो किसको स्पेसिफाई कर रही हैं, वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर स्पेसिफाइज कर रही हैं। अगर हमारे पास इफ अ मैट्रिक्स M हैज m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है यानी कि हमारे पास M इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है 3 4 7 8, इसमें हमारे पास जो स्पेसिफाई करती है, जो हमारे पास ये हमारे पास क्या होती है, रोज होती है, ये हमारे पास क्या होती है, रोज यानी R1 R2, और ये हमारे पास कॉलम C1 एंड C2 हमारे पास कॉलम्स है। इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं M में, ऑर्डर में जब हम बात करते हैं तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M1 यानी M2, आप कह सकते हैं ये हमारे पास N और ये हमारे पास N, यानी आप इसको लिख सकते हैं R बाय C भी इसको लिख सकते हैं, यानी R से रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, M बाय N से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका ए पार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 एंड 6। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रोज हम पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज। बेटा इसकी नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, R1 यानी R2, नंबर ऑफ रोज 2 है। उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, वो हमारे पास C1 एंड C2, C1 C2 ये हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यानी कि A मैट्रिक्स का हम ऑर्डर निकालने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ के हैं, M बाय N। M हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज से, और N हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यानी हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट हम कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, यानी E इज इक्वल टू लिखते हैं, E इज इक्वल टू हमारे पास है A D B E C F। तो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3, R1 R2 R3, तो हमारे पास कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू हमारे पास बेटा C1 एंड C2 यानी 2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू M बाय N, M रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज को, ये हमारे पास 3 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। तो इसी तरह से उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसके पार्ट कर लेंगे, यानी H इज इक्वल टू, ये भी हम कर लेते हैं, H इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। इसमें हमारे पास कितनी है, R1 R2, और कॉलम्स हमारे पास है C1 C2 एंड C3। इसका अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज की बात करें तो हमारे पास बेटा कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 3 है। तो इसका ऑर्डर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले हम 2 बाय नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं और उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं 2 बाय 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। चलते हैं हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास लेट फर्ज किया A मैट्रिक्स और B विद 2 मैट्रिक्स, देन A इज सेड टू बी इन इक्वल टू B, यानी कि अगर हमारे पास फर्ज करें 2 मैट्रिक्स हैं, यानी कि A मैट्रिक्स है ये इस तरह से, A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स है। अगर वो कहता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल टू B से। और इसमें बेटा 2 कंडीशंस हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अभी हम सीख के आए हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि हमारे पास 2 1 3 1
2 1 3 1। इसमें देखिए ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 का 2 बाय 2 का ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन इसके ऊपर होल्ड करती है। दूसरी कंडीशन को क्या कहता है, दूसरी को कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का भी सेम होना जरूरी है। इसमें हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, जैसे कि 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है और 1 1 के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि ये भी इसका भी इक्वल होना जरूरी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, ये हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने इक्वल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है, अगर दो मैट्रिक्स हो ए और बी हमारे पास हो और वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें सबसे पहले हमने सीखा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें देखते हैं कि a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा 3 है, और इसमें और एक और मैट्रिक्स ढूंढेंगे, यानी c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अगर किया जाए तो a इज इक्वल टू c हमें लिख सकता हूँ, यानी c इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाता है। तो अब बेटा हम लिखेंगे a इज इक्वल टू c, बस इसमें क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम आ गई और इसमें ऑर्डर भी इसका सेम आ गया। इसके बाद बेटा हम देखेंगे, यानी a और c के इक्वल, b 3 5 के इक्वल है, यानी 3 5 का कोई और मैट्रिक्स, यानी b इज इक्वल टू i के इक्वल होगा, i के इक्वल होगा b इज इक्वल टू, यानी ये वाला भी हो गया। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे d के बारे में पढ़ेंगे, d 5 3 है और 5 3 5 3 5 3 है नहीं, e हमारे पास है 4 0 6 2 हमारे पास है और 4 0 6 2, e इज इक्वल टू i के h के इक्वल होगा, सॉरी, और f हमारे पास है 2 6 और f किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, f इज इक्वल टू g के इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। आप उम्मीद करते हैं कि आप ये कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टार्ट। बेटा अब हम करने जा रहे हैं इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इफ हमारे पास है a plus c a plus 2b c minus 1 4d minus 6 is equal to, यानी 0 minus 7 3 2d। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, यानी उसके दरमियान में इक्वल आ जाए, तो हम सीखेंगे कि a plus c, यानी कि जो रो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जिधर भी जो डिजिट पड़ा हुआ है उसको उसके इक्वल रखेंगे। a plus c is equal to 0, यानी ये हम इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देंगे। उसके बाद a plus 2b is equal to minus 7, इक्वेशन नंबर 2 हम लिख देंगे। उसके बाद c minus 3 is equal to 3, c minus 1 is equal to 3, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। उसके बाद 4d minus 6 is equal to 2d के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 हम नाम दे देंगे। उसके बाद बेटा हम a plus c, हम कोई भी मैट्रिक्स इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से c minus 1 is equal to 3 हमारे पास अगर देखा जाए तो c की वैल्यूज इजीली से निकल जाती हैं। c is equal to 3 plus 1, c is equal to 4। तो बेटा put the value c is equal to 4 in equation, जहां पे c की नजर आ रही है वैल्यू वहां पे c की वैल्यू पुट कर देंगे। a plus c is equal to 0, a plus 4 is equal to 0, then a is equal to minus 4, ये बेटा a की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हम a की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ a is equal to minus 4 in equation 3, सॉरी इन इक्वेशन 2 बेटा 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर है हमारे पास a plus 2b is equal to minus 7, minus 4 plus 2b is equal to minus 7, 2b is equal to, ये माइनस का दूसरी तरफ से आगे प्लस का हो जाएगा, 2b is equal to minus 3, b is equal to minus 3 over 2 और b is equal to negative 1.5, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन
4। इक्वेशन 4 से हम निकालते हैं 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये d वाली जो साइड है इधर लेंगे, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 माइनस का दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6 ओवर 2। ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 द 6 d इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ गए। ए का आंसर हमारे पास, सी का आंसर हमारे पास 4 आ गया, ए का आंसर -4 और बी नेगेटिव 1.5 और डी इज इक्वल टू 3 के। अगर आपने देखना है कि यहाँ पे हमारा आंसर इक्वल आता है या नहीं आता, तो आपने करना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप इसको सेटिस्फाई करने के लिए सी की जगह के ऊपर 4 रखेंगे और ए की जगह पे -4 और बी की जगह पे आप -1.5 यानी यहाँ पे रखेंगे और डी की जगह पे आप 3 रखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होंगे। इक्वल मैट्रिक्स की अभी हम डेफिनेशन पढ़ के हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। के लिए अल्लाह हाफिज और हमारी नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के लिए अल्लाह।